बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मदाए कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। सबको बड़ी ईद मुबारक हो, बकरा ईद मुबारक हो। इस बड़ी ईद पे बहुत सारे बड़े मज़े होंगे। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं एक बहुत प्यारी सी रेसिपीज़ जो बहुत आसान तरीके से और बहुत कम मसालों के साथ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अब कढ़ाई गोश्त, जो बहुत आसान तरीके से और इस बड़ी ईद पे अगर हमें ये वाले बड़े मज़े ना मिले तो फिर क्या ही बात है। और ये देखिए यहाँ पर मेरी ये गाय का गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया था और इसके जायका बहुत अलग सा था। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया और उसको तकरीबन मैंने 2 से 3 बार धो लिया है अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैं सारा गोश्त ऐड कर दूँगी। अच्छा, एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज लिए और 5 से 6 मैंने टमाटर लिए बड़े साइज़ के। तो टमाटर को मैंने बीच में से कट कर लिया और प्याज मैंने बारीक काट ली थी। तो यहाँ मैं गोश्त के साथ ही ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मेरा यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है। और 1 कप भर के मैंने उसमें पानी लिया है। तो यहाँ पानी तकरीबन मैं 3 कप और ऐड करूँगी ताकि मेरा गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो इसी पानी में तकरीबन मेरा गोश्त गल गया था। अगर आपका ये गोश्त ना गल सके तो आप पानी डालकर और गलाने के लिए रख सकते हैं। तो मेरा बस इस पानी में तकरीबन 45 से 50 मिनट में ये गोश्त अच्छा सा गल गया था। तो यहाँ पर साथ ही बस मैंने नमक ऐड कर दिया है। ये सब मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और तकरीबन ये जो है यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर मैं ढक्कन बंद करके रख दूँगी। तकरीबन मैंने आधे घंटे के बाद मैंने चेक कराया है। तो तकरीबन मैंने ये टमाटर के छिलके अच्छे से गल गए थे, तो छिलकों को मैंने अलग उतार लिया था। टमाटरों को हम स्पून से अच्छा सा कूट लेंगे ताकि ये टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर अभी मेरी बोटी सही तरह गली नहीं है, तो इसमें पानी भी है। तो यहाँ पर मैंने कुटे हुए धनिया लिए हैं तकरीबन 2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्ची लिए हैं मैंने 1 टीस्पून। स्पून से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मसाले कुछ डालने के बाद बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। बहुत सिंपल और आसान तरीके से ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ और इसका एक अलग सा जायका होता है इस सिंपल रेसिपी का। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, उसको मैंने अच्छा सा कूट लिया था और तकरीबन मैंने ढक्कन बंद करने के लिए दोबारा रख दिया ताकि ये गोश्त मेरा अच्छा सा गल जाए। तो ये मैंने यहाँ पर आधे घंटे के बाद चेक करा है। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर लूँगी और पानी खुश कर लूँगी। तकरीबन मैं इसका पानी खुश कर लूँगी। मेरा गोश्त गल चुका है, तो मीडियम फ्लेम में मैं इसका पानी खुश कर लूँगी। और यहाँ पर बहुत प्यारी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सिंपल हमारा कढ़ाई गोश्त है। आगे मैं आपको और भी रेसिपी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एंड में देखें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करा है, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है। इसमें ये ऑयल हम कम ऐड करेंगे क्योंकि ख़ुद इतना चिकना गोश्त होता है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप नहीं ऐड करा है, यहाँ देख लीजिए आप हाफ़ कप ऐड करा है। और क्वार्टर मैंने जो है गरम मसाला सिर्फ खुशबू के लिए ऐड करा है। तो यहाँ पर सब मसाले मेरे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्चें और अदरक मैंने बारीक कतरी हुई मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। तकरीबन हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें और अदरक लिए। तो यहाँ हमारा कढ़ाई गोश्त तकरीबन तैयार हो गया है। तो ये आप ईद पे स्पेशल कढ़ाई गोश्त ज़रूर बनाइएगा और दावतों में माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगता है ये कढ़ाई गोश्त और बहुत आला उम्दा जायका होता है इसका। तो यहाँ मैं सबको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर ये देख लिए बहुत प्यारा कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार हुआ है, बहुत जायके वाला
और बहुत अच्छी रेसिपीज़ है ईद के लिए। तो ये दावतों में बकरा ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी के साथ मज़ा दुबाला कीजिएगा बड़ी ईद का। तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।